तो हमने ये किया कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो 1/CS, मान लो 3 कैपेसिटर्स हैं, 1/C1, 1/C2, 1/C3। और अगर 2 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है 1/C1, 1/C2, और 2 में तो एक शॉर्टकट भी है, अगर आप इसका एलसीएम ले लें और इसका रेसिप्रोकल ले लें तो CS की वैल्यू क्या आएगी, C1 C2/C1 प्लस C2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का फॉर्मूला C1 C2/C1 प्लस C2। और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो C1 प्लस C2। ये हमने किया था। फिर हमने ये किया था कि इसमें कैपेसिटर सीरीज पैरेलल के अंदर जो सीरीज है, ये याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास 3 कैपेसिटर सीरीज में है C एंड C, और आप इन 3 की जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाते हैं, तो अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर Q है, इसके ऊपर Q है, तो इसके ऊपर भी Q ही रहेगा। चार्ज की वैल्यू सीरीज में सेम रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया था कि अगर एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा कैपेसिटर है, और दे आर कनेक्टेड बाय अ बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इसका भी V है, इसका भी V है और इसका भी V है। और अगर मैं 3 कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगा दूं CP, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जैक्टली V है। तो पैरेलल में V की वैल्यू रिमेन्स सेम, सीरीज में चार्ज की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो करें स्टार्ट। तो इसके बेस पे सब्जेक्टिव शीट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कई बार किया ये कि अगर मान लो 27 ड्रॉप्स हैं, सेम साइज के हैं, आज चार्ज टू 220 वोल्ट ईच, तो दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या है, किया था n की पावर 2/3। इसका शॉर्टकट था कि जो पोटेंशियल है वो n रेज टू पावर 2/3 इंटू पुराना पोटेंशियल है, तो V डैश n की जगह कितना 27 रेज टू पावर 2/3, पुराना पोटेंशियल कितना है 220। इसे सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा 1980, ये आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है। तो n की पावर 2/3 टाइम पोटेंशियल हो जाता है। ये टर्म याद करनी है, आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने कर लिया था 2 सेकेंड क्वेश्चन लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, हैज इनर स्फेयर ऑफ रेडियस 12 एंड आउटर ऑफ रेडियस 13। आपको याद होगा हमने थ्योरी में एक स्फेरिकल कैपेसिटर किया था ऐसा, जिसमें इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस क्या होता था B, और इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था 4πε0 AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। तो इसमें कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला था स्फेरिकल कैपेसिटर का, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर 12 और 13 का आउटर स्फेयर इज अर्थ है, इनर इज गिवन अ चार्ज ऑफ, तो इसको हमने चार्ज दिया Q, कितना 2.5 माइक्रो कूलम, ये चार्ज दिया। इसके बीच में जो स्पेस है इसको भर दिया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32। जब भी कैपेसिटेंस की स्पेस को भर दिया जाता है विद K, तो कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स। ये शॉर्टकट रिजल्ट है, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस, तो कर लो। तो 4 × πε0 की जो वैल्यू है इसकी जगह सीधा शॉर्टकट रिप्लेस कर सकते हो 1/9 × 10 की पावर 9। A की वैल्यू गिवन है, छोटे वाली वैल्यू A है, बड़ी वाली वैल्यू B है, तो 12 × 10 की पावर -2 इंटू 13 × 10 की पावर -2, 13 - 12 इंटू 10 की पावर -2, और K की जगह कितना 32। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाने समझ में आ रहा है। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फेयर, ये फर्स्ट पार्ट है।
सेकेंड जो V होता है वो क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई C। अब चार्ज आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -6, और C आप ये बड़ा सा निकाल लेना और यहाँ पे पुट कर लेना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की। तो अगर Q पता है और Q पता है और यहाँ से C पता है तो किसकी वैल्यू आएगी, V की। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट और ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर। देखो एक आइसोलेटेड स्फेयर, आइसोलेटेड स्फेयर का मतलब होता है अकेला स्फेयर जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। आइसोलेटेड स्फेयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किया था 4πε0r, तो यानी कि 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और r की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 10 रेज टू पावर कितना, -2। ठीक है, -2। तो आपके पास ये एक कैपेसिटेंस आ गई, आपके पास ये 2 कैपेसिटेंस आ गई। तुम एक काम करो, फर्स्ट कैपेसिटेंस को सेकेंड कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो आएगी उसे बोलते हैं कंपेयर करना। तो कंपेयर करके रेशियो क्या आएगी, 4:1:6। कंपेयर करने का मतलब दोनों रेशियोज को, इस कैपेसिटर को और आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कंपेयर करना। तो कंपेयर करके रेशियो आएगी आंसर। कंपेयर करना मीन डिवाइड करना। कैलकुलेशन बड़ी है पर मेथड समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, मेथड क्लियर है सबको, क्या करना है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स 9 पिको फैरेड के आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये 9 पिको फैरेड है, ये 9 पिको फैरेड है, ये 9 पिको फैरेड है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, 1/9 1/9 1/9, तो 1/c 3 इंटू 1/9, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 3 पिको फैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 3 पिको फैरेड। ठीक, तो पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है 9 पिको फैरेड है, 9 पिको फैरेड है एंड 9 पिको फैरेड है, और इसको 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब पहली चीज़ ये है इसमें कि मैं इसमें V निकालना चाहता हूँ, इसमें क्या होगा तीनों में। एक शॉर्टकट है, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू कैपेसिटी सेम है तो ये 120 तीनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इसमें कितना होगा 40 वोल्ट, इसमें कितना होगा 40 वोल्ट, इसमें कितना होगा 40 वोल्ट। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो अनइक्वल V की वैल्यू आएगी, और अगर कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वल V की वैल्यू आएगी। याद रखना है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कैसे करना है इसमें। ठीक है, तो अगर कैपेसिटी सेम है और V को डिवाइड करना है तो V आपने बराबर बराबर डिवाइड कर देना है, 40 40 और 40। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5। 3 कैपेसिटर्स हैं 2, 3 और 4 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 एंड C3। तो यानी कि 2
+3 + 4, तो कितना आ गया 9 पिको फेरेड आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर सप्लाई कितनी है 100 वोल्ट है, एक काम करते हैं यहाँ बैटरी लगा लेते हैं, कितने वोल्ट की 100 वोल्ट की। अगर ये 100 वोल्ट है तो ये भी 100 वोल्ट है, तो ये भी 100 वोल्ट है, तो ये भी 100 वोल्ट है। इसकी कैपेसिटर C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, तीनों डिफरेंट है। तो इसमें जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q1 = C1 × 100 आएगा। इसमें जो चार्ज आएगा Q2 = C2 × 100 आएगा। इसमें जो चार्ज आएगा Q3 वो C3 × 100 आएगा। तो कर लेना, चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर है। ठीक है, तो 3 चार्जेस आ जाएंगे। कैसे करना है समझ में आ रहा है। तो Q = CV 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 मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें जिनकी कैपेसिटेंस 5, 4 और 3 माइक्रो फेरेड है, कनेक्टेड फर्स्ट एंड सेकेंड इन सीरीज। तो ये पहले वाला सीरीज में, दूसरे वाला सीरीज में 5 माइक्रो फेरेड है, 4 माइक्रो फेरेड है, और तीसरे वाला इनके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। 2 सीरीज में, एक पैरेलल में। तो इन्हें जब कनेक्ट करेंगे 5 और 4 तो क्या आएगा 5 × 4/5 + 4। जो आंसर आएगा C के साथ 3 के साथ किस में कनेक्टेड होगा, इन पैरेलल। सॉल्व कर लो आंसर, ये इसका आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, effective capacitance of two capacitors are 3 and 16 when connected in series and parallel। किया था ऐसा क्वेश्चन। सीरीज के अंदर C1 प्लस C2 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो कि 3 है, फर्स्ट इक्वेशन, और पैरेलल के अंदर ये वैल्यू कितनी है 16 है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आप यहाँ पे C1 प्लस C2 को 16 पुट कर सकते हैं, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय 16 क्या आएगा 3, तो C1 इंटू C2 की वैल्यू क्या आएगी 48। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C1 C2 कैन बी कैलकुलेटेड, निकाल सकते हो। C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के ऊपर पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर आएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट है, यू आर गिवन 3 कैपेसिटर्स ऑफ 9 माइक्रोफैरेड, कितने तरीकों से इसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो पहला तरीका, तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड इन सीरीज, तो 9 9 और 9 सीरीज। दूसरा तरीका, तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड इन पैरेलल, ये लो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 9 9 और 9। नेक्स्ट, 2 सीरीज में और फिर तीसरा इनके साथ पैरेलल में, और नेक्स्ट 2 पैरेलल में और इनके साथ तीसरा सीरीज में, कुछ ऐसे। तो ये इसका लॉजिक है। तो 4 कॉम्बिनेशन है और फिर इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, निकली जाएगी। ये फॉर्मूला आता है सीरीज का, पैरेलल का, 2 सीरीज का जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, ये लो, फाइंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। बोलो, इसके अंदर 6 और 6 किस में कनेक्टेड है इन पैरेलल, तो 6 + 6 12। जो आंसर आएगा 12 12 12 किस में कनेक्टेड है इन सीरीज, तो 1/c इज 1/12 1/12 1/12, आंसर क्या आएगा 4। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है। देखो क्वेश्चन है, C1 C2 की वैल्यू गिवन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो किस में निकालनी है, A और B। एक चीज याद रखना, अगर आपको A में और B में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो A और B से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, यहां से बिल्कुल नहीं करना। ये दोनों सीरीज में है, बिल्कुल सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं सीरीज में, क्योंकि अगर कोई चार्ज इसमें जाएगा तो कुछ चार्ज इसमें जाएगा और कुछ चार्ज इसमें जाएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जंक्शन पे, और जंक्शन के होते हुए सीरीज में हो नहीं सकते। सीरीज में तो एक ही लाइन में सभी कैपेसिटर चाहिए तब जाके बात बनेगी, तो ये सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां चेक करते हैं,
यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो एक वायर में 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। ये किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज, ये तीनों सीरीज में है। तो इसमें C1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, और C2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। C1 की वैल्यू 3, तो 3 2 3 किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू है 3, ठीक है, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू है 3 और ये B। एक काम करते हैं, इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाओ, तो बोलो 1/C क्या होगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है C का? कितना? 6/7। ओके, 6/7। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6/7। इन तीनों को कनेक्ट करके 6/7, और 6/7 2 किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो पैरेलल में तो आपके पास ये पता है कि A के बाद है 3, इसके बाद है 2 प्लस 6/7 और 3। अब ये किस में कनेक्टेड है? ये आएगा 20/7। अब ये तीनों कनेक्टेड है किस में? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आएगी 1/3, 1/20/7 एंड 1/3। निकाल लो, इसमें C की वैल्यू आएगी शायद कुछ 60/61। हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 60 डिवाइडेड बाय 61, नियरली 1 के आसपास। ठीक, नेक्स्ट सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई, करो ट्राई। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। निकालो प्लीज, ट्राई करो। एंड टोटल चार्ज बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो, पहले बताओ 40 एंड 60 कितनों को लगता है कि ये सीरीज में है? नहीं, क्यों? 40 और 60 सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि जो चार्ज आएगा जंक्शन पे टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये सीरीज नहीं हो सकते। छोड़ दो इसे। कम से कम ये तो बात पक्की है, ये तीनों किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज। तो फिर बनाओ, ए यहाँ पर कितना है? 40। इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाओ, 60 60 60 सीरीज में। आंसर क्या आएगा? 20। आंसर 20 आएगा। और यहाँ से 10 एंड 10 किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। आंसर क्या आएगा? 20। ये लो, तो ये डायग्राम बन गया। 20 20 किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो आंसर क्या बनेगा? ये 40 है, 20 20 पैरेलल में तो 40 है, और 40 40
सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी 20 माइक्रो कूलम माइक्रो फैरेड। ये लो ठीक, मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ 40 इंटू 40 बाई 40 प्लस 40। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब वो कह रहा है कि टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस को V से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, टोटल कैपेसिटेंस क्या 20 माइक्रो फैरेड 10 की पावर -6 और V की वैल्यू कितनी है 100। ये लो टोटल चार्ज आ गया आंसर। ठीक है यहाँ तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तो कैसे करना है इसे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुकलेट में यहाँ सॉल्व है। आप शीट नंबर ओपन करें, कौन सी शीट चल रही है ये 37।